हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम EIGRP का जो क्यूरी प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी की तरफ जाते हैं और थ्योरी के बाद यहाँ पर जो टास्क मेंशन है इसकी तरफ आएंगे और हम इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले EIGRP का जो क्यूरी प्रोसेस है वो एक्चुअली होता है क्या है। अगर हम इस टोपोलॉजी को एज एग्जांपल ले लें और सपोज R1 के साथ एक नेटवर्क चल रहा है 192.168.0.0/24 का। सपोज ये नेटवर्क किसी तरीके से डाउन हुआ है यहाँ पर, तो R1 जो है वो अपने नेबर्स की तरफ एक क्यूरी सेंड करेगा, जैसा कि यहाँ पर R2 की तरफ एक क्यूरी सेंड करेगा और यहाँ पर R3 की तरफ एक क्यूरी सेंड करेगा। और इस क्यूरी में वो पूछेगा कि मेरा ये जो नेटवर्क था ये डाउन हुआ है, आपके पास इस नेटवर्क तक पहुँचने के लिए कोई पाथ अवेलेबल है या नहीं। तो R2 और R3 चेक करेंगे, अगर पाथ अवेलेबल है तो रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ वो अपने नेबर्स को आगे वो क्यूरी को फॉरवर्ड करेंगे। तो R2, R4 और R5 को फॉरवर्ड करेगा। सपोज़ यहाँ पर R3 ने रिप्लाई किया उसी टाइम कि मेरे पास आपका जो डाउन नेटवर्क है यहाँ पर उस तक पहुँचने के लिए ये पाथ अवेलेबल है, बट R1 जो है वो वेट करेगा R2 के रिप्लाई का। हो सकता है कोई बेटर कैलकुलेशन वाला पाथ उसको मिल जाए। तो सपोज़ R2 के ये जो नेबर है R4 ने, उसने रिप्लाई किया मेरे पास कोई ऐसा पाथ अवेलेबल नहीं है, और R5 का सपोज ये वाला पाथ किसी तरीके से डाउन है और उसको उसका रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। तो उस टाइम तक R1 जो है वो वेट करेगा टोटल 3 मिनट्स तक। 3 मिनट्स तक अगर R2 से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो वो पूरे का पूरा नेटवर्क को डाउन करेगा। डाउन करने के बाद अप करेगा। उसके बाद जो R3 से जो विदिन ए सेकेंड उसको रिप्लाई मिला था वो उस पाथ को वो फॉलो करेगा और उस पाथ के ज़रिए वो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा। तो 3 मिनट का वेट, फिर नेटवर्क का डाउन होना, अप होना, एक बहुत लेंथी प्रोसेस था जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो EIGRP के जो क्यूरी प्रोसेस है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 तरीके हैं। एक है SIA स्टक एंड एक्टिव क्यूरी, दूसरे को समरी राउट कहते हैं और तीसरे को स्टब कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब SIA क्या होता है? SIA बेसिकली सिस्को के जो नए iOS's हैं उसमें बिल्ट इन आता है। और ये अब काम कैसे करता है, जैसे कि सपोज़ यहाँ पर R1 का जो नेटवर्क था 192.168.0.0/24, ये नेटवर्क डाउन हुआ तो R1 ने क्यूरी किया R2 को, R3 को जो उसके नेबर्स थे, नेबर्स ने चेक किया पाथ नहीं है तो उन्होंने आगे अपने नेबर्स को उस क्यूरी को फॉरवर्ड कर दिया। इसी तरह R3 ने भी अपने नेबर्स को फॉरवर्ड कर दिया। सपोज़ R4 से रिप्लाई आया R2 को कि मेरे पास कोई पाथ नहीं है, R5 से भी रिप्लाई आया कि मेरे पास भी R1 के इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कोई पाथ नहीं है, और R6 ने भी रिप्लाई किया R3 को कि मेरे पास भी कोई पाथ नहीं है। सपोज़ R5 का ये वाला नेटवर्क जो लिंक है वो डाउन हुआ है और R3 को उसने रिप्लाई नहीं किया है। R2 तो अपना पूरा रिप्लाई करेगा कि मेरे पास न मेरे नेबर के पास कोई ऐसा पाथ है जो इस नेटवर्क तक पहुंच पाए, मेरे पास तो इसका कोई पाथ नहीं है। बट R1 जो है वो R3 का वेट करेगा। थोड़ी देर बाद R1 जो है R3 को एक क्यूरी भेजेगा एज ए रिमाइंडर और पूछेगा कि मैंने आपसे पूछा था कि इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई पाथ है या नहीं। R3 को R6 का रिप्लाई मिल गया है बट R7 का नहीं मिला है। तो वो अपना जो अफेक्टेड एरिया था, सपोज़ ये वाला जहाँ से उसको रिप्लाई नहीं मिल पा रहा था, उसको वो डाउन करेगा और R1 को दोबारा रिप्लाई सेंड करेगा कि मेरे पास इस नेटवर्क तक पहुँचने के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं है। तो स्टक एंड एक्टिव क्यूरी में पूरा नेटवर्क डाउन नहीं होता है, बल्कि जो अफेक्टेड एरिया होता है वो सिर्फ डाउन होता है, उसके अलावा पूरा नेटवर्क अप रहता है। काफ़ी हद तक जो EIGRP का क्यूरी प्रोसेस का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ, बट ये भी
कंप्लीटली या फुली हम नहीं कह सकते हैं कि इसका प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया हमें। तो दूसरी जो टेक्निक थी उसको समरी राउट कहते हैं। समरी राउट जैसे कि समराइजेशन को हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, कॉन्फ़िगर भी किया है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा। इसमें हम एक बड़े नेटवर्क का एक समरी एड्रेस बनाते हैं और इस समरी एड्रेस को हम अपने नेबर्स की तरफ एडवर्टाइज़ करते हैं। जैसे कि सपोज़ यहाँ पर हमने इस नेटवर्क का एक समरी एड्रेस बनाया और हमने ऑलरेडी इस अपने नेबर्स की तरफ उसको एडवर्टाइज़ कर लिया था। तो जैसे ही ये नेटवर्क डाउन होगा और R1 जो है अपने नेबर से क्यूरी करेगा, जैसे कि R2 और R3 को क्यूरी सेंड करेगा, तो फ़ौरन ही R2 रिप्लाई करेगा कि आप ही ने कहा था कि ये नेटवर्क सिर्फ मेरे पास है। जब भी कोई ट्रैफिक इस नेटवर्क की तरफ आएगी तो हमने आपकी तरफ फॉरवर्ड करना था, तो हमारे पास कोई और पाथ अवेलेबल नहीं है। इसी तरह R3 भी सेम वही रिप्लाई R1 को सेंड करेगा कि हमारे पास कोई और पाथ नहीं है, ये तो नेटवर्क सिर्फ आपके पास था, हम सारी ट्रैफिक आप ही की तरफ फॉरवर्ड करते थे। तो इसमें फ़ौरन ही इसका रिप्लाई मिल जाता है। इसके बाद एक और टेक्निक है हमारे पास स्टब कॉन्फ़िगरेशन। स्टब कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास जो लास्ट राउटर्स होते हैं, इन राउटर्स, उन राउटर्स को एज ए हम स्टब कॉन्फ़िगर करते हैं। जैसे कि R4 को यहाँ पे, R5 को, R6 को और R7 को हम एज ए स्टब कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई क्यूरी आती है स्टब राउटर्स के पास, तो स्टब राउटर्स कहते हैं कि मेरे आगे कोई नेटवर्क नहीं है और मेरे पास इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कोई पाथ भी नहीं है, तो फ़ौरन ही उसका रिप्लाई अपने नेबर्स को कर लेते हैं। तो इसका भी रिस्पांस जो है वो इमीडिएटली मिल जाता है। स्टक एंड एक्टिव क्यूरी की कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं करते हैं क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है। समरी राउट्स को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, कॉन्फ़िगर भी किया है, कैसे समरी राउट कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देखा है। तो आज हम सिर्फ स्टब कॉन्फ़िगरेशन को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आज का हमारा एक ही टास्क है, कॉन्फ़िगर स्टब कॉन्फ़िगरेशन R4 का ये जो राउटर है इसको हमने स्टब कॉन्फ़िगर करना है। बेस्ट एग्जांपल नहीं है ये टोपोलॉजी फॉर स्टब कॉन्फ़िगरेशन, बट हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं उसको हम देखेंगे। तो R4 पे जाते हैं और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मोड में हमें जाना होगा और राउटर EIGRP1 और EIGRP स्टॉप जैसे हम लिख के एंटर करेंगे तो नेबर पहले डाउन हो गया, उसके बाद दोबारा नेबर फॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ, नेबर फॉर्म हुआ। तो अब जो है ये जो राउटर 1 है, सॉरी राउटर 4 है, ये एज ए स्टब यहाँ पे एक्ट करता है और जैसे ही जो क्यूरी का प्रोसेस है वो हो रहा होगा तो फ़ौरन ही ये रिप्लाई करेगा। तो गाइस आज के लिए इतना है, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।